नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया एक बीमारी है जो कि उचेरिया बैंक्राफ्टी नामक जीवाणु परजीवी के द्वारा होता है। इसका लार्वा मादा क्यूलेक्स मच्छर का किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में काटने से उसके शरीर में पहुंच जाता है और वहां पर ये विकास करके इन्फेक्शन करके इन्फेंटिएसिस या हाथी पांव जैसी बीमारी पैदा कर देता है। फाइलेरिया अक्सर पैरों में ज्यादा देखी जाती है, इसलिए इसे फील पांव, हाथी पांव या एलिफेंटिएसिस के नाम से भी जानते हैं। यह अक्सर किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, छोटे बच्चे को हो सकता है, बड़ों को हो सकता है, महिला पुरुष किसी को भी कभी भी हो सकता है। लेकिन इसके सिम्टम कभी कभी कई महीनों के बाद देखे जाते हैं। अक्सर ये तकलीफ उस जगह पे ज्यादा होती है जहाँ पर गर्मी ज्यादा होता है, पानी का जमाव ज्यादा होता है, अगर जहाँ पे कचरे का निपटारा का सही तरीका नहीं होता है, गंदे पानी के जमाव होते हैं, उस पानी में इसके मच्छर ज्यादा पनपते हैं और वहाँ पर ये इन्फेक्शन फैलाने का काम ज्यादा होता है। यह एक बहुत ही पेनफुल बीमारी है जो कि शारीरिक रूप से कष्ट तो देता ही है, परंतु ये मानसिक संतुलन को भी, स्थिति को भी बिगाड़ देता है। क्योंकि अगर इसका जैसे ही इसका पता चलता है उसी तरह समय इसकी इलाज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके इलाज में अगर लेट किया जाए तो इसे जड़ से ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बाद में यह बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है, जिससे इंसान अपना मानसिक स्थिति तक खो देता है। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। फाइलेरिया के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे जो फाइलेरिया वाले अंग अफेक्टेड हो जाते हैं उस अंग में सूजन हो जाती है, वहाँ का स्किन मोटा हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा लहर जलन की शिकायत रहती है, ऐसा लगता है जैसे जख्म बन रहे हैं, घबराहट लगती है, शुरुआती दौर में बुखार आते हैं, बुखार एक नियत समय पे आती है, ठंडी लगती है, थकान लगते हैं, कमजोरी लगती है, मिचली उल्टी की शिकायत होती है। ये सब कुछ शिकायतें होने लग जाती हैं। त्वचा पे रैसेस निकलने लगते हैं, जिसे पित्ती के नाम से भी जानते हैं। फाइलेरिया वाले पेशेंट के सांस लेने में तकलीफ भी होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ उनको सामना करना पड़ जाता है। ऐसा होता है जैसे लगता है कि उनके चमड़े पे घाव निकल रहा है, इतनी जलन होती है, बेचैनी होती है, कभी कभी एक्जिमा हो जाता है, पानी रिसने लग जाता है। फाइलेरिया की जो प्रॉब्लम है वो न केवल पैरों में होती है बल्कि ये हाथों में भी हो सकता है, अंडकोश में यानी कि हाइड्रोसील में होता है, महिलाओं के ब्रेस्ट में होता है। अक्सर ये हाइड्रोसील में सूजन हो जाता है और वहाँ पे कड़ापन आ जाती है। महिलाओं के ब्रेस्ट में भी सूजन होती है, दर्द होती है, पेनफुल समस्या बनी रहती है। यह कभी कभी एक अंग में होता है, यानी कभी कभी राइट तरफ होता है, कभी कभी ये लेफ्ट साइड में भी होता है और कभी कभी ये दोनों तरफ अफेक्टेड हो जाता है। इसका इलाज कराना समय पे बहुत ही जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं इसके बचाव की ओर। फाइलेरिया से बचाव के लिए या उससे सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। पहला है मच्छरदानी का प्रयोग करें जो कि कीटाणुरोधी हो, और दूसरा अपने घर के आसपास गंदगी न पनपने दें। हमेशा ऐसा साफ सफाई रखें जहाँ पे पानी का जमाव हो उसे ढक दें, उस जगह को बंद कर दें, क्योंकि ये मच्छर अक्सर गंदे पानी में ज्यादा मात्रा में फैलता है। जो भाग फाइलेरिया में सूजे हुए हैं उसे ढक कर रखें। सूजन वाले भाग को साबुन से गर्म पानी से धुलाई करें। अधिक ठंडे अत्यधिक गर्म चीजों का सेवन न करें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, क्योंकि जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतनी ज्यादा अगर यूरिन होगी तो सूजन में कमी आएगी। अत्यधिक खट्टे ठंडे पदार्थ, जंक फूड, फास्ट फूड, तेल मसाला, ये सब चीजों का सेवन न करें। कीटाणु रोधी और फंगस रोधी ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें। जिस जगह पे अगर इन्फेक्शन हो गया है उस जगह की साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखें। गर्म पानी से स्नान करें। अगर ये सब कुछ सावधानियां रखते हैं तो हम इस बीमारी पर जल्दी ही निजात और जल्दी ही कंट्रोल पा सकते हैं। इसका कुछ जांच है जिसे करके हम फाइलेरिया का पता लगाया जा सकता है। पहली जांच है ब्लड में IgE की लेवल का जांच करवाना। ब्लड में ल्यूकोसाइटोसिस के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन की टेस्ट करवानी। ब्लड में यूरिया, यूरिन में प्रोटीन की जांच करवाने से भी इसका पता चलता है। माइक्रोफाइलेरिया टेस्ट करवाई जाती है। एक यूरिन टेस्ट करवाई जाती है। लिम्फियोग्राफी टेस्ट करवाई जाती है।
इसके टेस्ट अक्सर रात में किए जाते हैं क्योंकि इसके जो कीड़े होते हैं वो रात में सक्रिय होते हैं, इसलिए इसका जब भी टेस्ट होता है इसकी जो ब्लड सैंपल ली जाती है वो रात में ली जाती है ताकि इसका पता लगाया जा सके। ये सब कुछ टेस्ट है, जांच है जिसकी जांच करके हम फाइलेरिया का पता लगा सकते हैं और समय पर इलाज करवा सकते हैं। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल करके इस बीमारी से राहत पाया जा सकता है और अगर समय पर इसका इलाज कुछ दिन लगातार कर लिया जाए तो इससे जड़ से छुटकारा मिल जाता है। अक्सर फाइलेरिया वाले पेशेंट को पेट से संबंधी भी परेशानी लगी रहती है, उसे अक्सर कंस्टिपेशन, पेट में जलन, भूख न लगना, ये सब शिकायत भी बनी रहती है। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। पहली मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल क्यूब यानी कि हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर। यह फाइलेरिया की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मदर टिंचर है। खासकर अगर कहीं पे भी फाइलेरिया की वजह से स्किन मोटा हो रहा हो और वहाँ पर सूजन हो गया हो तो वहाँ पे आप हाइड्रोकोटाइल 15-15 बूंद 3 बार इस्तेमाल करें। यह एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन फाइलेरिया की और कुष्ठ की है। कुष्ठ रोगों में भी यह एक बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी। यह भी फाइलेरिया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर फाइलेरिया वाले अंग सूज गए हो, लाल हो गए हो, वो एरिया गर्म हो गया हो, ऐसा लगता है जैसे डंक मार रहा है, इस तरह की दर्द हो रही हो, रोगी को प्यास बिल्कुल नहीं लगती हो, गरम से तकलीफ बढ़ता हो, अगर इस तरह का कंप्लेन और सिम्टम मिल रहा हो तो एपिस मेल 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करें। 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी। यह हमारे शरीर में कहीं पे भी अगर भी इन्फेक्शन हो जाता है उसको रोकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर फाइलेरिया की वजह से फीवर आ रहा हो, सूजन हो गया हो, हाइड्रोसील में सूजन हो गया हो, बहुत लंबे समय से फाइलेरिया की कंप्लेंट बनी हुई हो, गर्म सेक से आराम मिलता हो, अगर इस तरह का सिम्टम बन रहा हो तो आर्सेनिक 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करनी है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है रस्टक्स 30 पोटेंसी। अगर बारिश में भीगने की वजह से या ठंड की वजह से फाइलेरिया की शिकायत हो गई हो और सिकाई करने से आराम मिलता हो, साथ में बुखार आता हो, अगर इस तरह का सिम्टम बन रहा हो तो रस्टक्स 30 पोटेंसी इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है कलकेरिया फ्लोर 12x और फेरम फास्ट 12x। यह एक बायोकेमिक मेडिसिन है। यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन, इसकी 4 गोली की मात्रा 3 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है लेडम पाल 30 पोटेंसी। यह भी फाइलेरिया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर फाइलेरिया की कंप्लेन नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो, यानी कि पैर की उंगली से जो कंप्लेन हो, दर्द हो या सूजन हो, वो बढ़ता हुआ ऊपर की ओर जा रहा हो, ठेहुने की तरफ जा रहा हो, या हाथ की उंगली से बढ़ते हुए कोहनी की तरफ जा रहा हो, अगर इस तरह का कंप्लेन हो रहा है, नीचे से ऊपर जाने का कंप्लेन बन रहा है, तो वहाँ पे लेडमपाल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रोगी जो सूजे हुए भाग होता है वहाँ पे ढक नहीं पाता है, बहुत ज्यादा वहाँ पे जलन होती है, गर्म होती है, परंतु अफेक्टेड पार्ट लाल नहीं होता है। पेशेंट को हमेशा लगता है कि वह पाँव को खुला रखे और ठंडे पानी में रखे, इसलिए पेशेंट अक्सर जो भाग सूज जाता है या गर्म होता है उसको ठंडे पानी में बर्फ डाल करके रखने से उसे आराम मिलता है। रात में और बिछावन की गर्मी से पेशेंट की तकलीफ बढ़ने लगती है। इस तरह का अगर कंप्लेन दे रहा हो पेशेंट तो वहाँ पे लेडमपाल 30 पोटेंसी बहुत ही इफेक्टिव है, उसे इस्तेमाल करना है 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। नेक्स्ट मेडिसिन है कालमिया लेटिफोलिया 30 पोटेंसी। यह भी फाइलेरिया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें जस्ट उल्टा है, अगर तकलीफ ऊपर से नीचे की ओर जाती है, यानी कि ऊपर जांघ से तकलीफ पैर की नीचे की उंगलियों तक जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर सूजन जा रही हो या दर्द जा रही हो, यही कंप्लेन अगर हाथ में भी हो रहा हो तो उस जगह पे आपको कालमिया लेना है। दर्द अचानक से आता है और अचानक से चला जाता है, इसमें दर्द जगह भी बदलता है, लेकिन इसकी एक पिकुलियर सिम्टम है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई भी कंप्लेन ऊपर से नीचे की ओर जा रही हो, अगर इस तरह का सिम्टम दे रहा हो पेशेंट, तो वहाँ पे कालमिया लेटिफोलिया 30 इस्तेमाल करना है। इसे इस्तेमाल करना है 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। नेक्स्ट मेडिसिन है हेमामिलिस 30 पोटेंसी।
यह फाइलेरिया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यह फाइलेरिया के कीटाणु को खत्म करता है और सूजन को भी रोकता है। इसे भी इस्तेमाल करना है 3 बार, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है डॉक्टर रिकविक की R56 नंबर। यह एक कॉम्बिनेशन है R56 नंबर दवाओं का, जो कि फाइलेरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसमें फाइलेरिया के जो भी सिम्टम बन रहे होते हैं, बुखार आना, पेट में गड़बड़ी का होना, सूज जाना, लहर होना, जलन होना, घाव का बन जाना, जो भी कंप्लेन आ रहे होते हैं, वो सारी कंप्लेन इस दवा का इस्तेमाल करने से चला जाता है। इसे लेना है 25 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेना है। यानी कि 25 बूंद सुबह में लेनी है आधे कप पानी में, 25 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में लेनी है, 25 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेना है। दवा लेते समय आपको तकलीफ में आराम हो जाएगा, परंतु हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि दवा लंबे समय तक इस्तेमाल करके इससे जड़ से छुटकारा पा लें, क्योंकि अगर आराम होने के बाद अगर आप दवा छोड़ देते हैं तो ये बीमारी कई सालों बाद फिर से प्रकट हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जो भी दवा आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग मिल रही है उस दवा को आप इस्तेमाल अच्छे 3 महीने तक जरूर करें और इससे छुटकारा पा सकते हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।